प्यारे बच्चों, आज हिंदी विषय में अध्ययन करेंगे पाठ 9 चिड़िया की बच्ची और इसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। तो सभी बच्चे ध्यान दें। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है, धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है। माधव दास एक बड़े व्यापारी हैं। उनके पास संगमरमर की एक बड़ी कोठी है। उनके पास अपार धन दौलत है और उसके पास जो सामने सुहावना बगीचा है, फूल पौधे हैं और हौजों लगे फव्वारे हैं। आकर्षित करने वाले विभिन्न प्रकार के फव्वारे उन्होंने लगाए हुए हैं, विभिन्न प्रकार के फूल पौधे उन्हें लगाए हुए हैं। वे कला प्रेमी हैं और उनके अंदर किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं है, किसी प्रकार की उनके अंदर बुरी लत नहीं है। और इतना सब कुछ होने पर भी उनके पास खालीपन है, क्योंकि वह अकेला रहता है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवा के मसनद के सहारे व गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इसमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे बिनो चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखी हुई फर्शी हुक्के के सटक को मुहा में ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। तो एक दिन शाम के समय गुलाब के पौधों की टहनी पर सहसा तो शाम को जब वो दिन में गर्मी ढल जाती है, आसमान कई रंग का हो जाता है, तो वह अपने उस चबूतरे पे बैठ जाते हैं, प्रकृति की छटा को निहारते हैं। और जब उनके साथ कभी मित्र बैठने आ जाते हैं तो उनसे खूब मजाक किया करते हैं, हंसी मजाक उनके साथ किया करते हैं। इस प्रकार से उनका समय बीतता है। और जब वो कभी अकेले रहते हैं तो वह हुक्के के सटा को अपने मुंह में डाल देते हैं और स्वप्न की भांति उसमें खो जाते हैं। आज कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधव दास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। आज कुछ बादल से उन्हें दिखाई दिए। आसमान पर बादल छाए हुए हैं, घटा उन्हें गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें छन छन का आ रहा था, हल्के हल्के बादल लगे हुए थे। उन्हें जिंदगी में हर स्वाद मिला, हर तरह का उन्होंने खूब ऐसो आराम किए थे, पर जी भरकर कुछ उन्हें खाली खाली सा महसूस लगता था। उन्हें अपने जीवन में कुछ खालीपन महसूस होता था। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी, गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी, पंखों पर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चितकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी, अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी। तो एक दिन शाम के समय गुलाब की पुष्प टहनी पर सहसा एक चिड़िया आकर बैठ जाती है। चिड़िया बहुत सुंदर थी, वह इधर उधर फुदक रही थी और नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी। माधव दास को यह चिड़िया बहुत प्यारी लगी। माधव दास को वह चिड़िया मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ तुम बड़ी अच्छी आई, यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यहाँ समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है, बेखटके यहाँ आया करो। तो माधव दास ने वह चिड़िया उसको बहुत सुंदर लगी, बहुत प्यारी लगी और उसने उस चिड़िया से कहा कि देखो चिड़िया, तुम यहीं रह सकती हो, तुम ऐसा समझ लो यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम यहाँ बिल्कुल बेरोक टोक के यहाँ रह सकते हो, बिना किसी संकोच के तुम इस बगीचे में रह सकती हो। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है वह एक तो घबराई, फिर संकोच को जीतकर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है, मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। तो चिड़िया माँ बड़ी सावधान हो गई। उसने देखा या किसके लिए बोला, उसने देखा या मेरे लिए बोला जा रहा है। तो उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं मालूम था कि यह बगीचा आपका है, मैं तो यहाँ पल भर थोड़ा ऐसे ही रहने के लिए आ गई थी। माधव दास ने कहा, हाँ बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना ही समझ सकती हो, सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो, आओ नहीं बैठो, जाओ नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। तो माधव दास ने कहा, यह बगीचा मेरा ही है, संगमरमर की कोठी यह मेरी है।
अब तुम ये यहाँ समझ लो कि यह सब कुछ तुम्हारा है, तुम बहुत भोली हो, तुम बहुत प्यारी हो, तुम यहाँ से जाना मत, मेरा मन तुम्हें देखकर बहुत खुश हो रहा है। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी, बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करें। तो चिड़िया थोड़ा संकुचा गई। उसने कहा, मुझसे शायद गलती हो गई, मैं यहाँ जो बैठ गई हूँ। तो वह डर गई और वह डरे हुए स्वर में कहने लगी, थकान लगी हुई थी, मैं इसलिए इस बगीचे में बैठ गई, अब मैं यहाँ से चली जाऊंगी, आप मुझे माफ़ करना। माधव दास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है, मेरा महल भी सोना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है, तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा, तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों न रहो। तो माधव दास ने कहा, तुम बहुत भोली चिड़िया हो, मेरा मन तुम्हें देखकर बड़ा खुश हो रहा है और मेरा यह महल बड़ा सोना है। जब चहचहाओगी तो मेरा यह महल जो हरा भरा नज़र आएगा, जो सुनसान महल है वह भरा नज़र आएगा, तुम यहाँ क्यों नहीं रहती हो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने, फूलों से बात करने मैं जरा घर से उड़ आई थी, अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ, अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच न करें। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने में थोड़ा इस बगीचे में आ गई थी, फूलों से खेलने में इस बगीचे में आ गई थी, अब शाम हो गई है, अब मैं अपनी माँ के पास वापस जा रही हूँ, तुम इसकी चिंता मत करो। तो माधव दास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है, देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है, भीतर महल से चलो, जाने क्या क्या ना पाओगी, मेरा दिल वीरान है, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है, मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर में तुम्हें बना दूंगा, मोतियों की झालर उसमें लटकेगी, तुम मुझे खुश रखना, और तुम्हें क्या चाहिए, माँ के पास बताओ क्या है, तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया। तो माधव दास ने कहा, प्यारी चिड़िया, तू पगली मत बन, तेरे चारों ओर देख कितनी बहार है, इतना सुंदर महल है, इतना सुंदर बगीचा तेरे सामने है, और तू क्यों यहाँ से जाने की इच्छा जाहिर कर रही है। तू ऐसा करना, तू यहाँ मुझे खुश रखना और मैं तेरे लिए नई नई चीज़ें लाता रहूँगा, तेरे लिए एक सुंदर सा घर भी बनवा दूंगा, तू क्यों घर जाने की चिंता करती है, तू क्यों घर जाना चाहती है। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी, अब भूलकर भी ऐसी गलती नहीं होगी, मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती है, मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है, मुझे और क्या करना है, 2 दाने माँ ला देती है, और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है, मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। तो चिड़िया इन बातों से बहुत डर जाती है। जब माधव दास से कहते हैं तू यहीं रहे, तेरे लिए मैं सब कुछ बनवा दूंगा, सब कुछ ला कर दे दूंगा, तो लेकिन चिड़िया डर जाती है। वह कहती है कि मुझे इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, मेरे लिए मेरी माँ जो लाती है वह मेरे लिए काफ़ी है, वह मेरे लिए बहुत है, जो भी दाना मेरे लिए लाती है उसमें मैं संतुष्ट हो जाती हूँ, मुझे किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं है। और जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो मेरे लिए मेरी माँ बड़ी चिंतित हो जाती है, इसलिए मैं अब घर चली जाती हूँ। माधव दास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी फूलों को जानती हूँ, महामान्य तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। तो माधव दास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती हो। तो चिड़िया कहती है, मैं सिर्फ माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को जानती हूँ, घास को जानती हूँ, पानी फूलों को जानती हूँ, तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। माधव दास, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना, मैं ही तो हूँ सेठ माधव दास, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। माधव दास, चिड़िया, तू निरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ। तो माधव दास ने बोला, तुम बहुत भोली चिड़िया हो, तुम मुझे नहीं जानती हो, तुम्हें तो कुछ नहीं पता, मैं वही माधव दास सेठ हूँ जिसके पास सब कुछ है, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। चिड़िया बोलती है, पर मैं तो छोटी सी हूँ, आपके पास सब कुछ है, मुझे जाने दीजिए। माधव दास बोलता है, तू तो बड़ी अनजान है, मुझे खुश रखेगी तो मैं तुझे माला माल कर दूंगा, मैं तुझे सब कुछ दे सकता हूँ। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी, मैं माला माल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती माला माल किसे कहते हैं, क्या मुझे वह तुम्हारा माला माल होना चाहिए। तो चिड़िया बोलती है, तुम सेठ हो,
मैं यहाँ नहीं जानती है सेठ क्या होता है, और इन चीज़ से मैं सब अनजान हूँ। मुझे तो माँ के प्यार से मतलब है और वहाँ मेरी राह देखती होगी। तो माला माल क्या होता है, इन शब्दों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं ना मैं इन शब्दों को जानती हूँ, ना मुझे इनकी आवश्यकता है। सेठ, अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती। सोना उसी की जगत को तृष्णा है, वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में न होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए। तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। तो सेठ कहता, अरे चिड़िया, तू बड़ी भोली है, तुझे बिल्कुल बुद्धि नहीं है, तेरे पे दिमाग नहीं है, तू सोना नहीं जानती। सोना तो बहुत कीमती वस्तु होती है जिसके लिए सारी दुनिया लालायित रहती है, इधर उधर भागती है। तेरे लिए तो मैं सोने का पिंजरा ही बनवा दूंगा, बस तू मुझे खुश रखना। तू मेरे घर में थिरक कर मुझे खुश रखना, चहचहाना, उसी से मैं खुश हो जाऊंगा। चिड़िया, वह सोना क्या चीज़ होती है सेठ, तू क्या जानेगी। तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत कुछ सीखना है। बस याद जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियों पर कोठियाँ हैं, बगीचों पर बगीचे हैं। तो चिड़िया बोलती है, सोना क्या चीज़ है। तो सेठ कहता है, तू क्या जानती है सोने के बारे में, तो चिड़िया है, बहुत मूल्यवान होता है, और जिससे मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि मैं सेठ हूँ, माधव दास सेठ हूँ, और जिससे मैं बात कर लेता हूँ उसकी तो किस्मत खुल जाती है। तू तो बड़ी भाग्यशाली है। मेरे तो कोठियों पे कोठियाँ हैं, बगीचों में बगीचे हैं, कई बगीचे हैं, कई कोठियाँ हैं। तू यहाँ रहेगी तो तेरी किस्मत जाग जाएगी। दास दासियों की संख्या नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है। रे चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं। चिड़िया, सेठ, मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी। तो माधव दास कहता है कि दास दासियों की संख्या तो नहीं है, पर तुझसे मेरा मन बड़ा प्रसन्न है। ऐसा वरदान कब किसको मिलता है कि सेठ तुझ पे प्रसन्न हो गया। तू समझती क्यों नहीं है। तो चिड़िया बोलती है, सेठ मैं बहुत नादान हूँ, मैं कुछ नहीं समझती हूँ, और माँ मेरी राह देख रही होगी, मेरा इंतजार कर रही होगी, मैं घर चली जाती हूँ। सेठ, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा है, या एक है, ऐसे अनगिनती फूल हैं। ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचे में हैं, वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है, और ये सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है। इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है। वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती, कैसे सुंदर तेरी गर्दन, कैसे रंगीन देहा। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती। मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रह। तो सेठ कहता है, ठहर ठहर, तू अभी जा मत। मेरे पास देख अनगिनत फूल हैं, इस बगीचे में विभिन्न प्रकार की खुशबूदार फूल खिले हुए हैं जो सिर्फ तेरे लिए होंगे। और वहाँ घोंसले में क्या है, घोंसले में तो तेरे लिए कुछ भी नहीं रखा है, इसलिए तू यहीं ठहर जा, यहीं रुक जा। चिड़िया, सेठ मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है, और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। तो चिड़िया बोल रही, सेठ मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मुझे माँ के पास जाना है, बहुत देर हो चुकी है, अब अंधेरा होने वाला है, मैं घर जाने वाली हूँ। तो सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझना, तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने के दूर कोठी के अंदर आवाज़ हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। तो यह कहते कहते उसने एक बटन दबा दिया, जिससे एक आवाज़ महल के अंदर गई। वहाँ से एक दास भागता हुआ बाहर आया, लेकिन यह इतनी जल्दी में हुआ कि चिड़िया कुछ समझ नहीं पाई। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना, कल आना, परसों आना, रोज आना। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं, कितने भाई बहन हैं। तो सेठ ने उसको अपनी बातों में उलझाए रखा। उतने में एक दास वहाँ भागता हुआ आया और सेठ ने बातों में चिड़िया को उलझाते हुए दास को इशारा किया, चिड़िया को पकड़ने का प्रयास कर। तो सेठ चिड़िया को अपनी बातों में उलझाए रखता है। चिड़िया, दो बहन एक भाई, पर मुझे देर हो रही है, हाँ हाँ जाना, अभी तो
उजेला है, 2 बहन 1 भाई है, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। तो चिड़िया ने कहा, 2 बहनें 1 भाई है, मुझे देर हो रही है। तो हाँ हाँ जाना है, अभी तो उजाला है। अब 2 भाई 1 बहन उसको अपनी इस तरीके से उसको अपनी बातों में उलझा रहा था। तो चिड़िया को मन ही मन पता नहीं क्यों डर लग रहा था। वह चौकन्ना हो रही थी और सेठ से कह रही थी, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाने दो। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजेला है मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। तो सेठ कहता है, अभी कहाँ, अभी तो बहुत उजाला है, और अब कुछ अपने बारे में बता और कुछ अपने घर के बारे में बता। तो उसने कहा, सेठ मैं इतने ही जानती हूँ, माँ मेरी बहुत दूर है और जाते जाते मुझे रात हो जाएगी। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वह चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। तब वह उड़ती एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी, ओ माँ ओ माँ। तो चिड़िया ने इतनी देर में देखा, उसे आभास हुआ कि एक कठोर स्पर्श जो है उसकी तरफ बढ़ रहा है और उसके शरीर को छू गया। तो वह चीखी और चिहचहाते हुए उड़ गई और नौकर के पंजों में न आकर, जैसे नौकर उसको पकड़ने के लिए बढ़ा तो वह नौकर के पंजों से तुरंत उड़कर बाहर निकल गई और वह बहुत डर गई। और इतने करते करते वह अपनी माँ के पास पहुँच गई और माँ की गोद में बैठ गई और सुबक कर रोने लग गई। बोली, ओ माँ ओ माँ। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है। पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई। बोली, कुछ नहीं, बस सुबकती रही, ओ माँ ओ माँ। बड़ी देर में उसे ढांढस बंधा और तब वह पलक मींच उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक न खोलेगी। तो माँ ने उसे छाती से चिपका दिया। बोली, क्या बात है मेरी बच्ची। और वह चिड़िया जो उसका शरीर पूरा कांप रहा था डर के मारे, तो उसकी माँ ने उसकी छाती से चिपका रखा था। बोली, कुछ नहीं, बस सुबकती रही। तो चिड़िया ने कहा, माँ कुछ नहीं है, बस ओ माँ करती रही। और बड़ी देर बाद उसकी माँ ने उसको धीरज दिया और उसकी पलक को मींच दिया, उसकी पलकें जो आंसू थी उसको साफ कर दिया और उसके साथ चिपक कर सो गई। तो प्यारे बच्चों, आज हमने अध्ययन किया चिड़िया की बच्ची, जिसके लेखक थे जैनेंद्र कुमार। और सभी बच्चे इस पाठ को पढ़ने का अभ्यास अवश्य करें।